Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Mohammed Yusuf, teacher, Government UPS Varno. Welcome back in my today's lecture. In this lecture, I am going to teach you data handling part number 3, or I mean to say a subtopic named as probability, which I am going to teach you in this lecture. So first of all, we must know what is probability. Probability क्या होती है? अगर हम probability की definition पे जाएंगे तो उस पे इसकी definition लिखेंगे तो उस पर काफ़ी समय लगेगा। तो फिलहाल हम सरसरी लुक करते हैं इस probability का। probability क्या होती है? probability means chance, यानी सारी definition पढ़ के हमें फिर इसका जो description मिलेगा वो यही होगा कि इसको कहते हैं चांस। तो चांस क्या होती है? से फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी मैदान में दो टीम हैं, उनको आपस में डिसाइड करना है कि कौन सी टीम पहले जो है बैट करेगी और किस टीम को पहले क्या करना है, फील्ड करना है। तो एक हमारे पास सिक्का होता है, एक क्वीन होती है जिसे हम टॉस करते हैं। तो हम में से कोई ये नहीं पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि फलानी टीम यानी टीम ए या टीम बी के बारे में, टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी टॉस। तो हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं 50-50, या टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। तो इस तरह के कुछ चांसेस होते हैं जिनको हम चांस कहते हैं। तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इसके लिए हमारे पास तीन कुछ केसेस हैं। तो पहला केस क्या हमारे पास क्वीन, और दूसरा हमारे पास डाइस, और तीसरा हमारे पास क्या है, प्लेइंग कार्ड्स। तो इनको समझने से पहले हमें एक बात ज़रूरी जहन में रखनी है, वो है P इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल आउटकम्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। हमारे पास ये क्या होती है, फार्मूला होती है, इसको हमने याद रखना होता है। तो पहले हम क्वीन का सरसरी लुक करते हैं। अगर से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वीन है, इसको हम थ्रो करेंगे। तो थ्रो करने के बाद संभावना क्या है, यानी चांसेस क्या है, हमारे पास आउटकम क्या आ सकता है। हमारे पास आउटकम या एच आ सकता है या टी आ सकता है, या टी आएगा या एच आएगा। ये जब हम इसको थ्रो करेंगे यही दो आ सकते हैं ना। तो ये दो जो हमारे पास हैं, ये टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, दो। अब एच कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। टी कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। या टी आएगा या एच आएगा। तो टी या एच के आने के चांसेस कितने हैं, एच एक बार आएगा, दो को एच के आने के चांसेस क्या है, एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इसी तरह टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इन दो 1/2 और 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका ऐड बराबर होता है फिर से वापस किसका, यानी 1 के बराबर आता है। या इस तरह अगर टी हमारे पास अभी नहीं निकला है तो हमने एच ही निकाला है, एच हमारे पास 1/2। तो 1 में से हम 1/2 जो है माइनस करेंगे। ये 1 था, इसमें हमने 1/2 को माइनस किया। तो 2 1 = 2 - 1 / 2, फिर से 1 / 2। जो अदर हमारे पास टी था वो भी 1/2 ही होगा। तो उसके बाद जो है अगर हमारे पास दो क्वीन्स होंगे, तो इस दो क्वीन्स का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो निसाब में, हमारे जो इस बुक में क्वेश्चन इसी के रिलेटेड ज़्यादातर हैं। तो अगर हमारे पास दो क्वीन और एक क्वीन, इन दोनों क्वीनों को हम एट अ टाइम यानी टुगेदर हम क्या करते हैं, टास्क करते हैं, इनको हम थ्रो करते हैं। तो संभावना क्या है, आउटकम्स क्या आ सकते हैं। आउटकम्स इसमें एच आ सकता है, इसमें भी एच आ सकता है, इसमें एच आ सकता है, इसमें टी आ सकता है, यानी इसमें हेड आएगा, इसमें टेल भी आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है, यानी इसमें
टेल आ सकता है, इसमें ऐड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है। गोया इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स सिर्फ इसके 4 होंगे, 4 से अलावा इसके आउटकम्स नहीं होंगे। तो उसके बाद हम डाइस की बात करेंगे। ये जो हमारे पास डाइस है, डाइस एक इस तरह का एक जो हमारे पास एक क्यूब शेप वाला एक डब्बा होता है। तो ये इसके 6 फेसेस होते हैं। तो उन 6 फेसेस पे अलग अलग लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब इसको हम थ्रो करते हैं तो संभावना, अगर हमें कोई फेवरेबल आइटम हमें ज़रूरत हो तो 1, टोटल कितने हमारे पास 6। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं इस टाइम, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं 6। फिलहाल हम ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में अभी चर्चा होगा इसमें। तो उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52। इन 52 के 2 हिस्से कर दो, तो एक हिस्से में 24 और दूसरे हिस्से में 24। अब इन 24 का क्या मतलब है, इनको मैंने सेपरेट क्यों किया, ये 24 इसमें रेड होते हैं, रेड कार्ड्स 24 होते हैं, और 24 इसमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब इन 24 को 2 हिस्से मैंने और 2 किए हैं, एक में 13 और दूसरे में 13। अब इस का क्या मतलब है, इसमें डायमंड होंगे, 13 डायमंड होंगे इन रेड में से, और इसमें 13 क्या होंगे, हर्ट होंगे 13। तो इसको भी 2 हिस्सों में बांट लेंगे, एक में 13 और दूसरे में 13 कार्ड्स, इसमें स्पैड और दूसरे में क्लब, यानी इसके भी 2-2 हिस्से हैं। अब इसी कार्ड्स को हमने क्या करना है, इसमें एक एक होता है ACC, इसमें भी ACE एक, यानी 4 किस्म के हमारे पास कार्ड्स हैं। तो इन चारों में 4 एक तो ज़रूर होंगे। तो सिंबल इन एक की क्या होती है, ए और ए। उसके बाद 4 और आ जाएंगे इसमें, 4 किंग आ जाएंगे इसमें और इसमें, 4 क्वीन इसमें आएंगे इसमें और इसमें, 4 जय इसमें आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास इस एक के बराबर ये कितने हैं, 3 3 3 3, ये टोटल 12 हैं। ये 12 जो हमारे पास है इनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं, और ये एक जो हमारे पास ये कितने हैं, 4। यानी टोटल ये जो अल्फ़ाबेट्स जिन पर ये लिखा हुआ होता है वो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 16। यानी 12 फेस कार्ड्स और एक 4, टोटली ये 16। बाकी जितने भी कार्ड्स हमारे पास होंगे वो उन पे नंबर्स होंगे 2 से 9 तक। तो इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सरसरी जो है जायज़ा लिया। तो उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पे जा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछता है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, उनमें टोटल आउटकम्स हमने बताने हैं। तो एक है पहला, इसको देखिए, पहला ये है एक व्हील है, स्पाइनिंग का व्हील। इसको जब स्पाइन करते हैं तो इसके कुछ यहाँ पे जो है दिए गए हैं आउटकम्स, तो इवेंट्स दिए गए हैं। इन इवेंट्स को हमने क्या करना है, टोटल आउटकम्स इनके कितने बनते हैं। तो इनके टोटल आउटकम्स ABCD, ए 2 बार है, गोया इसका आउटकम एक ही माना जाएगा। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। नहीं, ये टोटल आउटकम्स क्या है, ABC एंड D, यानी ABC एंड D इसके टोटल जो है आउटकम्स यहाँ पे क्या है, ABC एंड D। और उसके बाद बी पार्ट जो इसका है, टॉसिंग 2 क्वींस टुगेदर। अगर हम 2 क्वींस को टुगेदर टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है, अभी मैंने बताया था आपको, HH TT HT TH।
यही 4 आ सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे हमसे पूछता है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो हमने पहले इस डाइस के मुतलिक पढ़ना होगा, टोटल आउटकम्स उसके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हमसे पूछता है। तो इसमें क्या करना है, गेटिंग एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ए पार्ट में प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, यानी इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 2 3 एंड 5, 2 3 5 ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स इसमें। तो इसमें और एक पूछता है नॉट प्राइम नंबर्स। अगर नॉट प्राइम नंबर्स, ये है प्राइम नंबर, यानी ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर और ये है प्राइम नंबर, बाकी 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो बी पार्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद एन नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा होगा, क्या है, सी पार्ट में 6। तो डी पार्ट हमसे पूछता है एन नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एन नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 क्या क्या हमारे पास 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4। फिलहाल हमने इसका सिर्फ क्या बताना था, टोटल आउटकम्स वगैरह, प्राइम क्या है, वो क्या है, ये क्या है, लेकिन अभी हमने प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं बताई है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन। अगर ये इसका पूछता है हमारे, हम क्वेश्चन नंबर एक जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए पार्ट जो है, ये जो क्या पूछता है हमसे, अगर ये पॉइंटर स्टॉप करता है किस पर, डी पर, तो इस डी की हमने आप हमें प्रोबेबिलिटी बताइए। तो डी की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5, तो डी इसमें कितने बार आएगा, एक बार, 1 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर होगा। तो बी पार्ट इसका क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स हमने अभी आपको बताए थे, इसमें जो है ये किंग, इसमें गेटिंग एक इसमें कितने हैं, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बी पार्ट की एक की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल एक कितने हैं हमारे पास, 4, यानी फेवरेबल आइटम्स हमारे पास, फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास 4 है। तो डिवाइड बाय हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं, 52, तो इसका क्या मन है, 4 1 जार 4, 4 13 जार 52, 1/13 इसका आंसर होगा। तो उसके बाद सी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अ रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे एक फिगर बनाई गई है, इस पे इस तरह के कुछ मेवों की शक्ल है, ये मेवे टोटल कितने हैं, 7, टोटल में ये कितने, 7। इसमें रेड कितने हैं, रेड इसमें 1 2 3 4 इसमें रेड है, बाकी ग्रीन इसमें कितने हैं, ग्रीन इसमें 3 है, 3 और 4 7। अब क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है किसकी, इस रेड एप्पल की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कितने हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 4, टोटल हमारे पास 7 है, 7 सॉरी। तो ये हो गया किसका, सी पार्ट का आंसर। इसी तरह अगर हमने ये बताना हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी हो ग्रीन की, तो ग्रीन को क्या हम करते, ग्रीन को हम सीधा करते, ये जो सॉरी ये हमारे पास रेड है, रेड हमारे पास 4 है, 4 डिवाइड बाई 17, 4 डिवाइड बाई 7, 4 डिवाइड बाई, ये हमारे पास 4 है, 4 डिवाइड बाई 7। इसके साथ साथ अगर हमने ग्रीन का ये
प्रोबेबिलिटी ग्रीन की हमने बतानी हो तो क्या हम बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ग्रीन, क्या इसका क्या निकलेगा, तो 3/7 किसका होगा, ग्रीन का। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है नंबर्स 1 to 10 और रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, यानी 1 से 10 तक हमने लिखना है 10 मुख्तलिफ जो हमारे पास छोटे छोटे कागजात होते हैं, छोटे कागज़ों पर हमने लिखने हैं 10 मुख्तलिफ कागज़ के टुकड़े हमने लाने हैं, उन पे हमने क्या लिखना है 1 से 10 तक गिनती लिखनी है। तो ऑन ए नंबर ऑन द स्लिप, उसी स्लिप पर वो नंबर लिखने हैं, केप्ट इन द बॉक्स, एक बॉक्स में उनको डालना है, फिर उनको क्या करना है मिक्सड वेल उनको मिक्स करना है। यानी ये हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि 1 कहाँ पे है, 10 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, 1 स्लिप चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो उस बॉक्स में नहीं देखना है, सिर्फ आंखें बंद करके या आंखें उधर इधर करके हमने एक स्लिप निकालनी है उनमें से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, अगर आपने निकाली है गेटिंग एन नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ नंबर 6 कितने बार आएगा इस बॉक्स से, 6 एक ही बार आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं वहाँ पे 10, ये होगा किसका आंसर, इस पहले वाले इसका गेटिंग एन नंबर 6, इसका आंसर 1/6 है। तो दूसरा पॉइंट इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और दूसरा पॉइंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 के कितने नंबर्स होंगे, लेस देन गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन नंबर कितने होंगे हमारे पास, लेस देन नंबर 6, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हमारे पास क्या है, ये जो लेस देन द नंबर वो हमारे पास क्या है 5 4 3 2 1 हमारे पास क्या है, इसकी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इसकी, जो लेस देन हमारे पास है। तो इसको हमने जब प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी हो तो हमने क्या करना है, लेस देन 6 इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 हमने बतानी है, लेस देन 6 इसकी हमने क्या बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो पहले हमने क्या देखना है, ये 6 जो हमारे पास लेस देन 6 है, इस लेस देन 6 में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, बस इतने ही नंबर्स आते हैं। तो हमने क्या बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये फेवरेबल आइटम्स हमारे पास 5 है, तो टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं 10, गो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो इसका आंसर होगा 1/2 हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स लेस देन 6 क्या होगा हमारे पास 1/2। तो उसके साथ साथ अब इसका तीसरा पॉइंट हमसे क्या सवाल करता है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, और ग्रेटर देन 6 से मुराद क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 उन्हीं नंबर्स में से 1 to 10, तो ग्रेटर देन 6 क्या है 7 8 9 10, चार नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो क्या है ग्रेटर देन 6, यानी कितने नंबर हैं हमारे पास 4। तो टोटल हमने क्या करना है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 is equal to 4 divided by 10, 4 divided by 10 means 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 divided by 5। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, इसका और एक पार्ट
पार्ट नंबर 4, गेटिंग ए वन डिजिट नंबर, गेटिंग ए वन डिजिट नंबर। तो इसमें 1 से 10 तक 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1 डिजिट नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसके हमने क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिजिट नंबर्स क्या है? 9 और 10। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम जो है और 2 क्वेश्चंस हमारे इसमें थे वो हमने करने थे, लेकिन हमारा जो आज का वीडियो भी है वो भी 20 मिनट और कुछ सेकंड का हो चुका है। अब इसी पे हम बस करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।